नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका डे 63 ऑफ लीड कोड चैलेंज में। चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन का जो नंबर है वो है 83 एंड क्वेश्चन का नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन वो समझते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास लेट्स से कि एक लिस्ट है, ये बेसिकली एक सॉर्टेड लिस्ट है। 1 1 2 2 एंड 3। तो कुछ इस टाइप से हमारे पास एक लिस्ट है। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसमें से जितने भी डुप्लीकेट्स है वो रिमूव करना है, मतलब इस लिस्ट को ट्रांसफॉर्म करना है कुछ इस टाइप। 1 2 एंड 3। ठीक है, सारे डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए, देखो 1 रिमूव हो गया, 2 रिमूव हो गया। तो हमें कुछ इस टाइप से इसको बनाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के हम दो अप्रोच करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, पहले मैं आपको सिंपल अप्रोच से लेके जाऊंगा जहां पर हम ओ ऑफ एन स्पेस यूज करेंगे। उसके बाद उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करके हम बिना ओ ऑफ वन स्पेस से करेंगे इसको। ठीक है, तो आई होप सो आप साथ रहेंगे पूरी इस वीडियो में। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए अप्रोच क्या है। सबसे पहले हमने एक लिंक लिस्ट ले लेते हैं। 1 1 2 2 3। ठीक है, कुछ इस टाइप का हमने फिर से क्वेश्चन लिया। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक डमी नोड बनाऊंगा 1, जिसमें मैं हेड की वैल्यू रखूँ। मैंने यहाँ पे डमी नोड बनाया। ठीक है, तो डमी नोड को डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, डमी हटा। ठीक है, तो मैं समझ गया। अब मुझे क्या करना है, एक पॉइंटर रखना है। पॉइंटर कहाँ पे रखूंगा, हेड के नेक्स्ट। पॉइंटर रखूंगा हेड के नेक्स्ट पे और कंपेयर करता जाऊँ पॉइंटर और डमी को। क्या दोनों सेम है? अगर दोनों सेम है तो मुझे सिर्फ पॉइंटर को मूव करना है। ठीक है, दोबारा चेक करा, पॉइंटर और डमी क्या सेम है? पॉइंटर और डमी क्या सेम है? इसमें दिख रहा है कि पॉइंटर और डमी सेम नहीं है। सेम नहीं है तो मैं एक नोड बनाऊंगा। नोड बनाने के बाद उसमें पॉइंटर की वैल्यू डालूंगा। पॉइंटर की वैल्यू डालने के बाद डमी के नेक्स्ट को उसको कनेक्ट कर दूंगा और डमी को भी आगे मूव कर दूंगा। और पॉइंटर तो हर बार मूव होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हम स्पेस का यूज कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम इसी स्पेस को एलिमिनेट करेंगे जस्ट छोटे से स्टेप्स के थ्रू। फिर दोबारा चेक करा, डमी और पॉइंटर क्या सेम है? हाँ सेम है, तो कुछ नहीं करना, पॉइंटर को आगे बढ़ा। ठीक है, फिर दोबारा चेक करा, डमी और पॉइंटर क्या सेम है? डमी और पॉइंटर सेम नहीं है। सेम नहीं है तो पहले एक नोड बनेगी, तो उसके अंदर मैं 3 इंसर्ट करूंगा। उसके बाद डमी का नेक्स्ट उससे अटैच करके डमी को आगे, और उसके बाद पॉइंटर नल पर आ जाए। जब हमारा पॉइंटर नल पर आ जाए तब हमें ये काम रोक दे। ठीक है, तो आई होप सो ये वाला पार्ट आपको समझ आएगा। अब देखो एक प्रॉब्लम इसमें क्या आएगी कि हमारे पास ये वाला पॉइंटर है नहीं, हमें इसको भी स्टोर करके रखना। तो पहले से हम इसको आंसर के रूप में स्टोर करके रखेंगे ताकि हमारा काम खराब ना हो। ठीक है, तो एक बार चलते हैं सीधा कोड पे और कोड करना स्टार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहले तो मैं दो एज केसेस लगाऊंगा। इफ पहले मैं लिखता हूँ एज केसेस और उसके बाद से एक्सप्लेन करूंगा। इफ हेड इक्वल्स टू नल और हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। अगर हेड और हेड का नेक्स्ट नल है तो रिटर्न कर दो यहाँ से हेड को। इसका मतलब क्या है? हेड नल का मतलब, पहले इसका मतलब समझते हैं। हेड नल है, इसका मतलब कोई भी नोड ही नहीं है, नो नोड, कोई भी नहीं है। लिंक लिस्ट एम्प्टी है। एम्प्टी केस में तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा ना, हम कहाँ से डुप्लीकेट लाएंगे और रिमूव करेंगे। हेड डॉट नेक्स्ट नल है, मतलब हेड, देखो हेड एक नोड है, इसका नेक्स्ट नल है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो एक ही नोड है तो वही रिटर्न करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली डुप्लीकेट यहाँ पर भी नहीं है। तो आई होप सो आपको ये दोनों केस समझ आ गए। ठीक है, अब करते हैं सीधा अप्रोच पे चलते हैं। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक नोड, एक डमी नोड। तो मैंने क्रिएट करा एक लिस्ट नोड डमी। डमी इक्वल्स टू न्यू, न्यू लिस्ट नोड। उसके अंदर मैं क्या डालता हूँ, हेड की वैल्यू, हेड की वैल्यू हेड डॉट वैल्यू। एक नोड तो हमें क्रिएट करना पड़ता है। देखो ये जो डमी नोड वाला कॉन्सेप्ट है ना, इससे बहुत सारे लिंक लिस्ट के क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। ठीक है, नहीं तो लिंक लिस्ट के क्वेश्चन में आप पॉइंटर में बहुत ज्यादा फंसते हैं। तो इस वजह से मैं डमी नोड का बड़ा यूज करता हूँ, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। ठीक है, और मैंने इसको आंसर को भी स्टोर कर लिया। आंसर को स्टोर करना जरूरी है, नहीं तो हम जब डमी को आगे बढ़ाएंगे तो अपना रेफरेंस खो देंगे फर्स्ट नोड का। आंसर इक्वल्स टू डमी, क्योंकि हमें यही रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझ गए। इसके बाद एक लिस्ट नोड पॉइंटर बने, एक लिस्ट नोड पॉइंटर। पॉइंटर पॉइंटर किसको कहाँ से स्टार्ट होगा, हेड के नेक्स्ट से, क्योंकि हम पहली नोड तो ऐड कर ही चुके हैं। तो अब मुझे सेकंड नोड से काम करना है। ठीक है, तो मैंने लिखा वाइल पॉइंटर नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक पॉइंटर नल ना हो जाए तब तक हमें काम करते रहना। जब तक पॉइंटर नल ना पहुंच जाए, मतलब लास्ट में ना पहुंच जाए, तब तक हमें काम करते रहना। अब मुझे क्या चेक करना है, इफ पॉइंटर डॉट वैल नॉट इक्वल्स टू डमी डॉट वैल, दोनों की वैल्यू अगर सेम नहीं है तो हमें क्या करना है, नई नोड बनानी है।
और उसको डमी से अटैच करना है, तो मैंने बोला लिस्ट नोड टेम्परेरी नोड बनाइए इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड। ठीक है, यहाँ पर डाला मैंने पॉइंटर डॉट वैल, एक नई नोड बनाई। नई नोड बनाने के बाद डमी के नेक्स्ट को उससे अटैच कर दिया, डमी डॉट नेक्स्ट, डमी के नेक्स्ट से उसको अटैच कर दिया इक्वल्स टू टेम्प, और डमी नोड को आगे भी बढ़ा दिया, डमी इक्वल्स टू डमी डॉट नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद देखो हमें पॉइंटर वाले जो पॉइंटर को आगे बढ़ाना है, पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर डॉट नेक्स्ट, वो हमें हर केस में करना है। इसी वजह से मैंने इस इफ के बाहर लिखा है इसको। क्यों? क्योंकि देखो अगर पॉइंटर मिला तब दोनों अनइक्वल है, तब भी हमें पॉइंटर को आगे बढ़ाना है, दोनों अनइक्वल है तब भी हमें आगे बढ़ाना है, तो मैंने बाहर लिख दिया कि ये वाली लाइन तो हर बार एग्जीक्यूट होगी। जब हमारा ये वाला काम हो जाएगा ना, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, रिटर्न आंसर कर देना बस। आंसर जो पॉइंटर बनाया था हमने, जो डमी पे पड़ा था, तो हमें वो कर देना रिटर्न। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये बिल्कुल सही चलेगा, आई होप सो। कोड तो सही लग रहा है। ठीक है, चल गया। ठीक है, सबमिट करेंगे तो सबमिट भी हो जाएगा। ठीक है, अभी रुक जाइएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट अप्रोच डिस्कस करेंगे और इसका ड्राई रन भी करना है। तो ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो एक बार करते हैं इसका ड्राई रन, फिर हम आगे नेक्स्ट अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे इसकी, जिसमें हम स्पेस भी यूज़ नहीं कर रहे होंगे। तो मैंने कुछ इस टाइप से ये रख लिया। अब मुझे क्या करना है देखते हैं। अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लूंगा जो नेक्स्ट में भी काम आ जाए हमारा। 1 2 3 एंड 3, 3 एंड 3 हमने कुछ इस टाइप से रखा। ठीक है, सबसे पहले आते ही क्या करा हमने, चेक करा हेड और एक्सटर्नल नहीं है, तो हमने डमी नोड बनाया, डमी नोड पे 1 रखा। ठीक है, तो उसके बाद आंसर पॉइंटर को यहाँ रखा, और डमी पॉइंटर तो है ही यहाँ पर। ठीक है, आंसर पॉइंटर और डमी पॉइंटर। अब पॉइंटर को कहाँ पे रखा, हेड डॉट नेक्स्ट पे, तो मैं इसके लिए दूसरा पेन यूज़ करता हूँ। यहाँ पर हमने पॉइंटर रखा अपना। पॉइंटर रखने के बाद पॉइंटर की वैल्यू और डमी की वैल्यू क्या सेम है, नॉट इक्वल्स होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल, दोनों की वैल्यू इक्वल है। इक्वल है तो पॉइंटर को आगे बढ़ा दो बस। पॉइंटर को यहाँ से उठाया और पॉइंटर को यहाँ रख दिया हमने। उसके बाद पॉइंटर डॉट वैल और डमी डॉट वैल अनइक्वल है, हाँ 1 और 2 अनइक्वल होता है। तो हमने एक और नोड बनाई, सबसे पहले नोड बनाई जिसके अंदर पॉइंटर की वैल्यू रखी 2, डमी के नेक्स्ट से टेम्पर को, डमी के नेक्स्ट से टेम्परेरी को ऐड। ठीक है, उसके बाद डमी को आगे बढ़ा दिया। तो उसके बाद इस लाइन पर जब हम आए तो पॉइंटर तो फिर से आगे बढ़ेगा, पॉइंटर फिर से आगे बढ़ा। तो उसके बाद क्या करा, उसके बाद हमने करा कि अब हमने चेक करा दोबारा से पॉइंटर और डमी की वैल्यू क्या अनइक्वल है, हाँ अनइक्वल है। तो हमने एक नई नोड बनाई जिसमें 3 डाला, उसके बाद डमी के नेक्स्ट से टेम्प को ऐड करा, उसके बाद डमी को आगे बढ़ाते हैं यहाँ से टेम्प को आगे। उसके बाद फिर दोबारा पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया हमने, फिर दोबारा चेक करा पॉइंटर की वैल्यू और डमी की वैल्यू क्या इक्वल अनइक्वल है, नहीं अब तो इक्वल है। तो हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ पॉइंटर को आगे बढ़ा। पॉइंटर आगे बढ़ा तो नल पे पहुंच गया, पॉइंटर आगे बढ़ा तो नल पे पहुंच गया, नल पे पहुंचते ही लूप रुक गया। लूप रुकने के बाद हमने आंसर रिटर्न कर दिया, देखो आंसर में 1 2 3 आ रहा है। ठीक है, तो आई होप सो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने ओ ऑफ एन स्पेस यूज़ करके बनाया। अभी हमने नई नोट्स बनाए, अब हम उसी लिस्ट में कैसे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, सीधा चलते हैं डेस्कटॉप पर। हमें कुछ नहीं करना, ये जो नई नोट बनाई थी इसकी जगह, नई नोट बनाने की जगह मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि हमने क्या चेंज करा है। और टेम्प की जगह यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको पॉइंटर रख देना है सिर्फ। ठीक है, एक तो ये होगा, और एक चेंज होगा हमारे यहाँ पर कि हम डमी के नेक्स्ट को नल करें। क्यों करेंगे वो देखते हैं अभी। डमी डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, हमें लास्ट पॉइंटर को नल करना है। ठीक है, पहले इसको रन करते हैं, देखते हैं सही भी चल रहा है कि नहीं, और फिर इसका ड्राई रन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने ये वाली लाइन एक्स्ट्रा क्यों लिखी है। मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ ताकि आप सोल्यूशन देखेंगे तो डायरेक्ट समझ पाएंगे। एक्स्ट्रा लाइन ऑफ न्यू अप्रोच। ठीक है, तो एक बार सबमिट भी कर लेते हैं इस वाले पार्ट को भी, फिर इसका भी ड्राई रन कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये भी सबमिट हो गया हमारा। अब इसका भी ड्राई रन कर लेते हैं, सीधा चलते हैं लेके इसको हमारे नए पेज पे। हमने इसके लिए भी एक एग्जांपल बना लिया, लेट्स से 1 and 1 2 3 3। इसी एग्जांपल में सबसे बेस्ट समझ आएगा। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, एक डमी नोट तो बनेगी जिसके अंदर हमें हेड डॉट वैल। अब हमारा डी भी यही है और आंसर भी यही है। ठीक है, और पॉइंटर को मैंने यहाँ रख दिया, पॉइंटर को रखने के लिए अब मैंने बना लिया सेकंड पेन ले लिया। ठीक है,
पॉइंटर डॉट वैल और डमी डॉट वैल क्या अनइक्वल है? नहीं, ये तो इक्वल है, तो कुछ नहीं होगा, पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। पॉइंटर आगे बढ़ गया हमारा। क्या कह रहा? अनइक्वल है तो डमी के नेक्स्ट से पॉइंटर ऐड, डमी के नेक्स्ट से पॉइंटर जुड़ गया, पॉइंटर हमारा जुड़ चुका है यहाँ पर, और डमी को हमने आगे बढ़ा दिया, डमी यहाँ से उठाया, अब हमने यहाँ पे डमी को, ठीक है। इसके बाद पॉइंटर आगे बढ़ गया, फिर से पॉइंटर यहाँ से उठा और यहाँ से बैठा देते, एक बार पॉइंटर को यहाँ से बैठा देते, डमी को यहाँ से बैठा देते, और पॉइंटर अब यहाँ पहुँच चुका है। अब दोबारा से चेक हुआ क्या? पॉइंटर डॉट वैल, पॉइंटर वैल पे था 3 है, डमी डॉट वैल के इक्वल है? नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है तो क्या करना है? डमी डॉट नेक्स्ट पे पॉइंटर रख, डमी डॉट नेक्स्ट पे इससे नेक्स्ट पे पॉइंटर रख दो, पहले से अटैच था तो कोई इशू नहीं है, और डमी को डमी के नेक्स्ट पे पहुंचा दो। डमी यहाँ से उठा और कहाँ पे पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया, और पॉइंटर भी अपने नेक्स्ट नोड पे पहुंच गया, पॉइंटर भी अपने नेक्स्ट नोड पे पहुंच गया। अब पॉइंटर को हमने उठाया और यहाँ रख दिया, ठीक है। अब चेक करा, पॉइंटर डॉट वैल क्या डमी के इक्वल है? हाँ यार ये तो इक्वल है, तो कुछ नहीं होना चाहिए, पॉइंटर अपने नेक्स्ट पे चला जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या था कि हमने ऐसा क्यों करा, 1 2 3 तो ठीक है, लेकिन इस 3 के पास इसका भी एड्रेस है ना, तो यहाँ से कनेक्टेड है, तो हमने क्या करा लास्ट में डमी के नेक्स्ट को नल करा, इसके नेक्स्ट को नल करा, तो ये वाला कनेक्शन वैसे ही ब्रेक हो, ये वाला कनेक्शन ब्रेक, ब्रेक को इस तरीके से दिखाऊं तो और अच्छे से समझ। अब मेरा क्या है देखो, आंसर रिटर्न करा, तो आंसर में किस किस का एड्रेस है, 1 के पास 2 का है, 2 के पास 3 का है, तो इस तरीके से हमारा काम हो गया, ठीक है। तो आई होप सो आपको दोनों ही अप्रोच बहुत अच्छे से समझ आए होगा, किस तरीके से हमने ओ ऑफ एन स्पेस पहले यूज करा और उसी से अप्रोच बनाई, जहाँ से हमारा ओ ऑफ वन स्पेस में हो गया ये, ठीक है। तो इनकेस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। टिल देन थैंक यू।